हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा आरओ एआरओ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं जनरल साइंस पार्ट 2। इसका एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होने जा रहा है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको PYQs देखने हैं किस तरीके के आते हैं, सो दैट आप टॉपिक तैयार कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ और अपने आप को इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के दो महत्वपूर्ण फ़ायदे रहते हैं। पहला, हमें क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ रहा होता है। दूसरा, किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल पे UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, UGC नेट, PGT, TGT, इन सभी की प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? अभी जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आरओ एआरओ के पेपर में क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट भी होते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम लेक्चर को वॉच करें और जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं उन्हें आप एज इट इज़ प्रिपेयर करें, सो दैट आप एग्जामिनेशन हॉल में डिलेमा की सिचुएशन फेस ना करें। आपको क्लियर होगा कि किसका क्या आंसर है। टॉपिक आप रेडी कर सकते हैं। थियरी बेस्ड कुछ लेक्चर जो हैं वो चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप तुरंत लेक्चर देख पाएँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? A, न्यूटन का नियम, B, परावर्तन का नियम, C, ब्रह्मांडीय नियम, D, किरण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है B, परावर्तन नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरओ के पेपर में आया था, ये 2022 का क्वेश्चन है। ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं A, समताप मंडल, B, क्षोभ मंडल, C, मध्य मंडल, D, बाह्य मंडल। इसका सही उत्तर है A, समताप मंडल। जब हम ज्योग्राफी के लेक्चर वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें आपको लेयर्स के बारे में स्टडी कराया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको थियरी बेस्ड लेक्चर डिटेल में जो प्रोवाइड किए जाएंगे बेसिक टू एडवांस, वो वीडियोस भी आप देख पाएँ और अपने आप को इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शंस हैं A, थॉमस एडिसन, B, न्यूटन, C, आइंस्टीन, D, ओम। तो इसका सही उत्तर है A, थॉमस एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, हमें पता है विद्युत बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया था। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का pH मान क्या होता है? दूध का pH मान क्या होता है? A, 6.6, B, 7, C, 8, D, 4। इसका सही उत्तर है A, 6.6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में क्वेश्चन आया था। दर्पण में बनने वाली प्रतिमा, जो मिरर में बनने वाली प्रतिमा है, उल्टी होती है यदि दर्पण हो। क्वेश्चन फिर देखते हैं। दर्पण में बनने वाली प्रतिमा उल्टी होती है यदि दर्पण हो।
हमारे ऑप्शंस हैं ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल। तो इसका सही उत्तर है सी अवतल। सी इज दी राइट आंसर। दर्पण में बनने वाली प्रतिमा उल्टी होती है अगर इसका दर्पण हो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 एग्जाम में आया था। प्रदूषण मापने के लिए, पॉल्यूशन मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AIQ में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए PM2.5, बी PM10, सी CO। तो इसमें सभी कारक शामिल होते हैं। इसका उत्तर डी सही है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया था। हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इससे पहले जो लेक्चर वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपको इस बारे में बताया गया था कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है या कहाँ होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाथ में, ऑप्शन बी पैर में, ऑप्शन सी कान में, ऑप्शन डी रीढ़ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कान में, और हड्डी का नाम है स्टेपीज। क्वेश्चन का आंसर है सी इज द राइट आंसर, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 के पेपर में आया था। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए दोनों एक ही हैं, बी द्रव्यमान बदलता है भार नहीं, सी भार बदलता है द्रव्यमान नहीं, डी दोनों बदलते हैं। इसका सही उत्तर है सी भार बदलता है द्रव्यमान नहीं। भार बदलता है द्रव्यमान नहीं। सी इज दी राइट आंसर। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? भार जो है वो बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में पूछा गया था। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी विवर्तन। इसका सही उत्तर है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी इज दी राइट आंसर। फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इज दी राइट आंसर। अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, इसका आंसर है सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 में आया था। बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है सी मीथेन। सी इज दी राइट आंसर। बायोगैस में मीथेन मुख्य गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में आया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन बी 1। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 के पेपर में आया है। न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बल, बी जड़त्व, सी त्वरण, डी गुरुत्व। तो इसका सही उत्तर है बी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। बी इज दी राइट आंसर। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है वो है जड़त्व का नियम। जब हम साइंस में लेक्चर वीडियो, थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे
उसमें इस सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेसिक और एडवांस दोनों ही लेवल्स स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में आया था। दर्पण में वस्तु की प्रतिमा कैसी होती है? दर्पण में वस्तु की प्रतिमा कैसी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आभासी एवं सीधी, बी वास्तविक एवं उल्टी, सी आभासी एवं उल्टी, डी केवल वास्तविक। इसका सही उत्तर है ए आभासी एवं सीधी। ए इज दी राइट आंसर। दर्पण में वस्तु की प्रतिमा आभासी एवं सीधी होती है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में आया था। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वॉट। इसका सही उत्तर है ए न्यूटन। बल की जो इकाई है उसका सही जवाब है न्यूटन। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 के पेपर में आया था। हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड का सूत्र क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए H2O, बी H2O2, सी HODOH। इसका सही उत्तर है बी H2O2। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं तो कभी कभी आपको दो ऑप्शन सही लग रहे होते हैं और आप इस डिलेमा और दुविधा की सिचुएशन में ना फंसे, इसलिए लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें और जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको याद करने की कोशिश करें, समराइज करें, ताकि आपको डेटा अच्छे से लर्न रहे और आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। ये क्वेश्चन आया था 2018 के पेपर में। मार्बल मुख्य रूप से किस से बना होता है? मार्बल मुख्य रूप से किस से बना होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका संयोजन है? हीमोग्लोबिन किसका संयोजन है? 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। हमारे ऑप्शंस है ए लोहा और ऑक्सीजन, बी लोहा और प्रोटीन, सी लोहा और कैल्शियम, डी ऑक्सीजन और कैल्शियम। इसका सही उत्तर है बी लोहा और प्रोटीन। बी इज दी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन जो है वो लोहा और प्रोटीन का समायोजन है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में आया था। ऑक्सीजन चक्र में पौधों की भूमिका क्या है? ऑक्सीजन चक्र में पौधों की भूमिका क्या है? हमारे ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन का उपयोग, बी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, सी ऑक्सीजन का निर्माण, डी मिट्टी में नाइट्रोजन देना। इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीजन का निर्माण। ऑक्सीजन चक्र में पौधों की जो भूमिका है, इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीजन का निर्माण। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था लेकिन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 के पेपर में आया था। एकॉस्टिक प्रदूषण किस से संबंधित है? एकॉस्टिक प्रदूषण किस से संबंधित है? ए धूल, बी ध्वनि, सी जल, डी वायु। इसका सही उत्तर है बी ध्वनि। एकॉस्टिक प्रदूषण जो है वो ध्वनि से संबंधित है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया था। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हमारा ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी पारदर्शी। इसका सही उत्तर है बी पीला। प्लाज्मा का रंग जो है वो पीला होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था।
ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? जो साउंड है या वेव्स हैं, वेव्स बोले यहाँ पे, ध्वनि वो किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी स्थायी तरंग, डी सतही तरंग। इसका सही उत्तर है बी अनुदैर्ध्य तरंग। बी इज दी राइट आंसर, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के एग्जाम में आया था, तराजू का सिद्धांत किस पर आधारित है? बैलेंस। तराजू का सिद्धांत किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बल संतुलन, बी ऊष्मा संतुलन, सी दाब संतुलन, डी गति संतुलन। इसका सही उत्तर है ए बल संतुलन। ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 का पेपर है। क्वेश्चन है स्टील में मुख्य रूप से क्या होता है? स्टील, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टील। स्टील में मुख्य रूप से क्या होता है? ए लोहे और जिंक का मिश्रण, बी लोहे और क्रोमियम का मिश्रण, सी लोहे और कार्बन का मिश्रण, डी लोहे और सल्फर का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है सी, स्टील में लोहे और कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? सी, स्टील में लोहे और कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के पेपर में आया था, साबुन किस प्रकार का यौगिक होता है? साबुन किस प्रकार का यौगिक होता है? हमारा ऑप्शन है ए एसिड, बी क्षार, सी लवण, डी अम्लीय लवण। तो इसका सही उत्तर है सी लवण। सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 के पेपर में आया था, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड, बी पीयूष, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है ए। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 के पेपर में आया था। हमारा क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए टाइफाइड, बी पोलियो, सी तपेदिक या टीबी, डी खसरा। इसका सही उत्तर है सी तपेदिक यानी टीबी। सी इज दी राइट आंसर। बीसीजी का टीका टीबी से संरक्षण प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 के एग्जाम में आया था, वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मृदा अपरदन, बी जनसंख्या वृद्धि, सी वायु प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ए मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन। वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव प्रदूषण के लिए जैव संकेतक होता है? कौन सा जीव प्रदूषण के लिए जैव संकेतक यानी बायो इंडिकेटर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मेढक, बी तितली, सी शैवाल, डी लाइकेन। इसका सही उत्तर है डी लाइकेन। डी इज दी राइट आंसर। लाइकेन जो है वो प्रदूषण के लिए जैव संकेतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 के पेपर में आया था, शरीर में ग्लूकोज का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर में ग्लूकोज का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनलिन, सी थायरॉक्सिन, डी पीयूष हार्मोन। ये प्रॉपर हिंदी में लिखे हुए हैं। ए इंसुलिन। तो ए इज दी राइट आंसर।
इज द राइट आंसर। ग्लूकोज का स्तर इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में आया था। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 10 मिनट, डी 5 मिनट 10 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर है बी 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका सही उत्तर क्या है? बी 8 मिनट 20 सेकेंड्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 के पेपर में आया था। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी किलोग्राम, सी ग्राम, डी टन। इसका सही उत्तर है बी किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट है किलोग्राम। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 के एग्जाम में आया था। किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? किस यंत्र के माध्यम से वायु दाब मापा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी स्पीडोमीटर। इसका सही उत्तर है ए बैरोमीटर। ए इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 के पेपर में आया था। जल का पीएच मान क्या दर्शाता है? जल का पीएच मान क्या दर्शाता है? ए तापमान, बी अम्लता या क्षारीयता, सी रंग, डी घनत्व। इसका सही उत्तर है बी अम्लता या क्षारीयता, कि बेस है या फिर एसिड है। जल का पीएच मान उसकी अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 के पेपर में आया था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हमारा क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शंस देखते हैं, ए 78%, बी 21%, सी 1%, डी 0.03%। तो इसका सही उत्तर है बी, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। बी इज दी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा वायु में होती है और 0.03% कौन सी गैस है जिसकी मात्रा वायु में है? कमेंट करके आप हमें बताएं। हमारा क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी कान, डी आंख। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस और हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पर PYQs और थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी कान। सी कान, सी इज द राइट आंसर। कान जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 के पेपर में आया था। इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी अग्नाशय, सी वृक्क, डी पित्ताशय। इसका सही उत्तर है बी अग्नाशय। बी इज दी राइट आंसर। इंसुलिन का निर्माण शरीर में अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में आया था। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी फैराडे। इसका सही उत्तर है बी न्यूटन। बी इज दी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज न्यूटन ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था। रक्त शुद्ध करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? रक्त शुद्ध करने वाली मशीन को क्या कहते हैं?
हमारे ऑप्शन है ए रेडियोग्राफ, बी डायलिसिस, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, डी बायोप्सी। इसका सही उत्तर है बी डायलिसिस। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था, पंखा घूमता है क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है। पंखा घूमता है क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए विद्युत से तापीय ऊर्जा, बी तापीय से यांत्रिक, सी विद्युत से यांत्रिक, डी यांत्रिक से विद्युत। तो इसका सही उत्तर है सी विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। पंखा घूमता है तो इसमें जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होती है विद्युत से यांत्रिक। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है। नमक का pH मान कितना होता है। ऑप्शन हमारे हैं ए 0, बी 7, सी 14, डी 2। इसका सही उत्तर है बी 7। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किससे मापी जाती है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, जल की कठोरता किससे मापी जाती है। ऑप्शंस है ए सोडियम, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम, सी कार्बन, डी लोहा। इसका सही उत्तर है बी मैग्नीशियम और कैल्शियम। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 में आया था, मलेरिया का वाहक कौन होता है। मलेरिया का वाहक कौन होता है। हमारे ऑप्शंस है ए मच्छर, बी मक्खी, सी डॉग, डी सुअर। इसका सही उत्तर है ए मच्छर। इसका सही उत्तर है ए मच्छर, मादा एनोफिलीज। ये अगर ऑप्शन में होगा तो आपको ये टिक करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इसका सही उत्तर है बी 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 में आया था, पेंसिल में किस धातु का उपयोग होता है। पेंसिल में किस धातु का उपयोग होता है। ए गैलियम, बी ग्रेफाइट, सी सीसा, डी कार्बन। इसका सही उत्तर है बी ग्रेफाइट। बी इज दी राइट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का कण स्थानांतरित नहीं होता है। ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का कण स्थानांतरित नहीं होता है। ए संवहन, बी चालन, सी विकिरण, डी अपवर्तन। इसका सही उत्तर है बी चालन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2017 में आया था, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ए बल और त्वरण, बी गुरुत्व बल, सी क्रिया प्रतिक्रिया, डी संवेग। न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में पूछा गया था, शुद्ध जल का pH मान होता है। ए 0, बी 5, सी 7, डी 14। इसका सही उत्तर है सी 7। सी इज दी राइट आंसर। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र क्या है। ये 2015 में आया था। ऑक्सीजन गैस का अणु सूत्र क्या है। हमारा ऑप्शन है ए O, B O2, C O3, D O4। तो इसका सही उत्तर होगा B O2। ऑक्सीजन का अणु सूत्र है O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2018 में ये क्वेश्चन आया था। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में कौन सा केंद्रक अनुपस्थित होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम, डी न्यूक्लियस, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है सी न्यूक्लियस। सी इज दी राइट आंसर। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा केंद्रक अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वर्षा, बी ओजोन क्षरण, सी ग्रीन हाउस गैसें, डी मृदा अपरदन। इसका सही उत्तर है सी ग्रीन हाउस गैसें। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। कौन सा संसाधन अक्षय नहीं है? कौन सा संसाधन अक्षय नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए जल, बी वायु, सी कोयला, डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है सी कोयला। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में आया था क्वेश्चन। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? रेड सी, उसका रंग जो है वो रेड क्यों दिखाई देता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रदूषण के कारण, बी सूर्य की किरणों के कारण, सी शैवाल के कारण, डी जल के कारण। तो इसका उत्तर है सी शैवाल के कारण। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 के एग्जाम में आया था। मोबाइल फोन में ऊर्जा का मुख्य रूप कौन सा होता है? मोबाइल फोन में ऊर्जा का मुख्य रूप कौन सा होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए यांत्रिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी प्रकाशीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी रासायनिक ऊर्जा। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 में आया था। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए -273, बी -100, सी -40, डी 0। इसका सही उत्तर है सी -40। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 के पेपर में आया था। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसी मापने की इकाई है? ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। कौन सी गैस अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज दी राइट आंसर। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आती है। सी इज दी राइट आंसर। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आरओ के एग्जाम में। जल का रासायनिक नाम क्या है? जल का रासायनिक नाम क्या है? ए डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीहाइड्राइड, डी हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ए डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के पेपर में आया था। मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? हमारे ऑप्शंस है ए एंट्रिनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन, डी ग्रोथ हार्मोन। इसका सही उत्तर है सी इंसुलिन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 के पेपर में आया था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, बी मानव निर्मित संरचना, सी जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र,
डी खनिज क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सी जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी जस्ता। तो इसका सही उत्तर है सी चांदी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी लेवोजियो, डी मेंडलीव। इसका सही उत्तर है सी लेवोजियो। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 आरओ के एग्जाम में दर्पण में बनने वाली, दर्पण मतलब मिरर में बनने वाली आभासी और सीधी छवि किस प्रकार के दर्पण में बनती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तल, बी समतल, सी अवतल, डी बेलनाकार। एक बार क्वेश्चन और देखते हैं, दर्पण में बनने वाली आभासी और सीधी छवि किस प्रकार के दर्पण में बनती है? तो इसका सही उत्तर है बी असमतल दर्पण में। इसका सही उत्तर है बी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 के पेपर में आया था। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर होता है। ऑप्शंस देखते हैं, ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपवर्तित रहता है, डी शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर है सी अपवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं, अपवर्तित रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में आया था। कौन सी धातु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है? हमारे ऑप्शन से ए तांबा, बी लोहा, सी सोडियम, डी चांदी। इसका सही उत्तर है सी सोडियम। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2020 के पेपर में आया था। साबुन का पीएच सामान्यता होता है। हमारे ऑप्शन है, ए अम्लीय होता है, बी क्षारीय होता है, सी तटस्थ होता है, डी कोई नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी क्षारीय होता है। बी क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 के पेपर में आया था। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग, बी आइंस्टीन, सी लैंडस्टीनर, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है सी लैंडस्टीनर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? हमारा ऑप्शन है, ए पुतली, बी रेटिना, सी कॉर्निया, डी लेंस। तो इसका सही उत्तर है डी लेंस। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए 21 मार्च, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 1 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है बी 5 जून। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ए ग्राहम बेल, बी एडिसन, सी मार्कोनी, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ए ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? हमारे ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है सी 4। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं।
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शंस है ए वायु, बी जल, सी लोहा, डी निर्वात। इसका सही उत्तर है सी लोहा। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग टॉयलेट क्लीनर में होता है? किस अम्ल का प्रयोग टॉयलेट क्लीनर में होता है? हमारे ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंक जीवित प्रयोगशाला कहलाता है? कौन सा अंक जीवित प्रयोगशाला कहलाता है? हमारे ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क, डी मस्तिष्क। इसका सही उत्तर है बी यकृत। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए अस्थि, बी तंत्रिका, सी दांत की एनामेल, डी नाखून। इसका सही उत्तर है सी दांत का एनामेल। सी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ए खनिज, बी संकटग्रस्त जीव, सी दवाइयाँ, डी प्रदूषण। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए खनिज, बी संकटग्रस्त जीव, सी दवाइयाँ, डी प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है बी संकटग्रस्त जीव। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाना किस कारण से है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए ऑक्सीजन की उपस्थिति, बी जल की उपस्थिति, सी आकाश का रंग, डी ओजोन परत। तो इसका सही उत्तर है बी जल की उपस्थिति। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परावर्तक दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए वक्रता त्रिज्या, बी फोकस दूरी, सी फोकस बिंदु, डी परावर्तन बिंदु। तो इसका सही उत्तर है बी फोकस दूरी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में आया था, पानी को कठोर बनाने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? बी ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम सल्फेट। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बाइट्रॉयल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस देखिए, ए CuSO4 5H2O, सेकेंड FeSO4, CZnCl2, DNA2CO3। इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में खून किस रंग में बनता है? ए यकृत किस अंग में बनता है? मैंने रंग पढ़ दिया है। मनुष्य में खून किस अंग में बनता है? ए यकृत, बी मस्तिष्क, सी अस्थिमज्जा, डी फेफड़े। तो इसका सही उत्तर है सी अस्थिमज्जा। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी NO2, सी CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, डी SO2। हमारा ऑप्शन है सी CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? ए मोटर, बी डायनामो, सी जनरेटर, सी ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही उत्तर है ए मोटर। ए इज दी राइट आंसर।
अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हम इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे जिसमें आपके लिए PYQs, थ्योरी बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ए, मोटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल की तटस्थ मान होता है, पीएच स्केल का जो न्यूट्रल मान होता है वो कितना होता है? A6, B8, C7, D9। इसका सही उत्तर है C7। C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आया था। किस उपकरण से वस्तुओं की दूरी मापी जाती है? ए स्पीडोमीटर, बी कैलोरीमीटर, सी मीटर रॉड, डी बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर है मीटर रॉड। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ए जूल, बी केल्विन, सी कैलोरी, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है ए जूल। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया था। भोजन में प्रयुक्त नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम सल्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है सी सोडियम क्लोराइड। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में आया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। तो उसका सही उत्तर है ए रतौंधी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी अमोनिया, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्स गैस किसे कहा जाता है? बी मीथेन गैस को। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। लाइकेन का प्रयोग किसके सूचक के रूप में किया जाता है? लाइकेन का प्रयोग किसके सूचक के रूप में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। इसका सही उत्तर है सी वायु प्रदूषण। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू किया था? ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इसका सही उत्तर है बी 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शंस हैं ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है? ए CO2, बी H2O, सी H2SO4, डी NaCl। तो इसका सही उत्तर है H2O, बी इज दी राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? BH2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 2021 RO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए सिराओं में, बी धमनियों में, सी फेफड़ों में, डी यकृत में। इसका सही उत्तर है बी धमनियों में। बी इज दी राइट आंसर। कहाँ पाया जाता है? बी धमनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में आया था UPPCS के एग्जाम में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी तांबा, सी सीसा, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर है बी हीरा। ये डायमंड की बात कर रहे हैं। बी इज दी राइट आंसर। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आरओ के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 208, सी 210, डी 204। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है ए 206 इज द राइट आंसर। मानव शरीर में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? हम देखते हैं, ऑप्शंस है हमारी, ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क, डी रोम। तो इसका सही उत्तर है बी सीपीयू। बी इज द राइट आंसर, बी सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? हमारे ऑप्शंस है, ए रासायनिक संलयन, बी न्यूक्लियर विखंडन, सी न्यूक्लियर संलयन, डी ऊष्मा विकिरण। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूक्लियर संलयन। सी इज दी राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जनरल साइंस के पेपर में आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस की सेट यहाँ पे हम करा रहे हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आपको लेक्चर से फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार लेक्चर वॉच करें, और इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरओ का। ये 2017 में आया है, 2017 का है। जल शुद्ध करने में उपयोगी रासायनिक तत्व कौन सा है? जल शुद्ध करने में उपयोगी रासायनिक तत्व कौन सा है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है ए क्लोरीन। जल किससे शुद्ध होता है? क्लोरीन से जल को प्योरीफाई किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, और इसका सही उत्तर होगा सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम दूध को सुरक्षित रख सकते हैं? ए निस्पंदन, बी अपकेंद्रण, सी पॉस्चराइजेशन, डी शुष्कन। तो इसका सही उत्तर है सी पॉस्चराइजेशन मेथड के द्वारा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था। डेंगू किस प्रकार का रोग है? डेंगू किस प्रकार का रोग है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए जीवाणुजन्य, बी विषाणुजन्य, सी प्रोटोजोआ, डी कवकजन्य। तो हमें पता करना है कि वायरस से हो रहा है या बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है या कवक से होता है। तो हमारा सही उत्तर है बी, ये विषाणुजन्य रोग है। बी इज दी राइट आंसर। ये कैसा रोग है? विषाणुजन्य रोग है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? हमारे ऑप्शंस है, ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सबसे
मेन सोर्स जो माना जाता है विटामिन डी का वो सूर्य का प्रकाश है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है, इसका मात्रक क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, ए ओम, बी वोल्ट, सी वॉट, डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है डी एम्पियर। डी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? डी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी मतलब जो टेम्परेरी मेमोरी है वो क्या कहलाती है? ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी है उसको रैम कहा जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ए हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। जो बलून हम उड़ाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है, जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ऊपर की ओर उड़ जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है वो शरीर का कौन सा अंग करता है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे ऑप्शंस है, ए यकृत, बी किडनी, सी फेफड़ा, डी हार्ट। जिसका सही उत्तर है बी किडनी। बी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किडनियों में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है, ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज दी राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सी इज दी राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी ग्रासनी, डी थायराइड। तो इसका सही उत्तर है बी यकृत। बी इज दी राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रक्रिया उपयोग में होती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? ए बाष्पीकरण, बी संलयन, सी अपसरण, डी संघनन। तो इसका सही उत्तर है ए बाष्पीकरण। ए इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए बाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर में बाष्पीकरण की प्रक्रिया उपयोग में होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए श्वेत रक्तकण, डी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी रक्त बिंबिका। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? किस माध्यम से रक्त में ब्लड में ऑक्सीजन ट्रेवल करता है एक तरीके से? तो इसका सही उत्तर होगा सी हीमोग्लोबिन। सी इज दी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स डार्विन, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी लुई पास्चर, डी न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है बी कार्ल लैंडस्टीनर। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? बी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बी डाईऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, सी डाईऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, डी डायनामिक न्यूक्लिक एसिड। इसका सही उत्तर है ए डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ए इज दी
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी थॉमस एल्वा एडिसन, सी माइकल फैराडे, डी न्यूटन। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी माइकल फैराडे। बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी रेडियस, डी टिबिया। तो इसका सही उत्तर है ए फीमर। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला ऑब्लिंगुएटा, डी सिने एट्रियल नोड। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हमारा सही उत्तर है डी सिने एट्रियल नोड। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्बी, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी बेरी। इसका सही उत्तर है ए स्कर्बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शंस क्या है इनके? ए मैरी क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी हेनरी बेकरेल, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ए 120/80 mmHg, बी 130/90 mmHg, सी 140/100 mmHg, डी 110/70 mmHg। तो इसका सही उत्तर है ए इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया है, मस्तिष्क का कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? अभी हमने हृदय की धड़कन का नियंत्रक भाग देखा था, अभी हम देख रहे हैं मस्तिष्क के कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी सेरिबेलम, सी मिड ब्रेन, डी मेडुला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें हम आपको RO, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, UGC, नेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और हमारा कोर सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। मस्तिष्क का कार्य नियंत्रक भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज दी राइट आंसर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया था क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और डी, बी और सी डी और ई, डी ए और ई। इसका सही उत्तर है बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूं, सी सोयाबीन, डी आलू। तो इसका सही उत्तर है सी सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सही उत्तर क्या है? सी सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था,
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग होता था? जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें किस टेक्निक का यूज किया जाता था? आप कमेंट करके बताएं कि इस वक्त कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन कार्यरत है। ऑप्शन है हमारे ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब, सी आईसी चिप, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है बी वैक्यूम ट्यूब। बी इज दी राइट आंसर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्निक का उपयोग होता था, तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने कोशिका यानी सेल की खोज की थी? हमारे ऑप्शंस है ए रॉबर्ट हुक, बी डार्विन, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। फाइबर ऑप्टिक टेक्निक में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस है ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी परावर्तन। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक टेक्निक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का प्रयोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये यूपीपीसीएस के पेपर में 2019 में आया था क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ए बैरोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी स्पीडोमीटर, डी स्पाइग्मो मैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी स्टेथोस्कोप। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? हमारा ऑप्शन है ए C2H5OH, बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12H22O11, ऑप्शन डी CH3COOH। तो इसका सही उत्तर है बी C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे सही से याद कर लें। ये क्वेश्चन 2016 में आया है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की औसत आयु क्या होती है? मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु क्या होती है? ए 60 डेज, बी 90 डेज, सी 100 डेज, डी 120 डेज। तो इसका सही उत्तर है डी 120 डेज। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत आयु है वो 120 दिन का होता है, तो डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर आपको एनर्जी चाहिए तो किस पोषक तत्व से मिलती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है सी वसा। सी इज दी राइट आंसर। सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो वसा से मिलती है। फैट की बात ही कर रहे हैं, फैट से मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम। बी इज दी राइट आंसर। कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ए नलकूप का जल, बी वर्षा जल, सी समुद्र का जल, डी झील का जल। तो इसका सही उत्तर है बी वर्षा जल। रेन वाटर ये जल का शुद्धतम रूप है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया था।
नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विद्युत चुंबकीय विकिरण, बी न्यूट्रॉन विखंडन, सी प्रकाश संलयन, डी ध्वनि कंपन। तो इसका सही उत्तर है बी न्यूट्रॉन फ्यूजन, न्यूट्रॉन विखंडन। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? ए तपेदिक, बी मलेरिया, सी एड्स, डी कुष्ठ रोग। तो इसका सही उत्तर है सी एड्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में आया था, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी या स्थायी स्मृति कौन सी है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी बोली जाती है वो कौन सी है? ए रैम, बी रोम, सी पेन ड्राइव, डी कैचे। तो इसका सही आंसर है बी रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें जो भी डेटा होगा वो केवल आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ए लवाइजियर, बी प्रेस्टली, सी न्यूटन, डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर है बी प्रीस्टले, बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी मुख, डी बड़ी आंत। तो इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। जो मानव शरीर है उसमें पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत से प्रारंभ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? ए आयरन, बी मरकरी या पारा, सी तांबा, डी सोना। तो इसका सही उत्तर है बी मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है सी अग्नाशय। जो पैनक्रियाज है वो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली बाइनरी प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। तो इसका सही उत्तर है ए 2। कंप्यूटर प्रयोग में होने वाली बाइनरी प्रणाली में 2 अंकों का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2017 में आया था, ये सबसे बड़ी आंत कौन सी है? सबसे बड़ी इंटेस्टाइन कौन सी है? आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी अग्नाशय, डी मलाशय। तो इसका सही उत्तर है बी छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ी आंत है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फलिक ऊतक, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है सी जाइलम। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था, रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में किस प्रकार की तरंगे प्रयोग होती हैं? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल में किस तरह की तरंगे प्रयोग होती हैं? ए यांत्रिक तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी गुरुत्वीय तरंगे। तो इसका सही उत्तर है बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। बी इज दी राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया था,
सूर्य की किरणों से कौन सी किरण त्वचा कैंसर का कारण बनती है? जो स्किन कैंसर हो रहा है वो सूर्य की किन किरणों की वजह से होता है? ऑप्शन है ए इंफ्रारेड, बी पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेजेस, सी एक्सरे, डी माइक्रोवेव। तो इसका सही उत्तर है बी पराबैंगनी किरणें। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? ए WBC, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन। जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। इसका सही उत्तर है डी हीमोग्लोबिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की स्मृति इकाई कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बाइट, बी किलोमीटर, सी वॉट, डी लीटर। तो इसका सही उत्तर है ए बाइट। कंप्यूटर की स्मृति इकाई बाइट है, बाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए वर्षा कराना, बी सूर्य की गर्मी को बढ़ाना, सी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, डी पृथ्वी को ठंडा रखना। तो इसका सही उत्तर है सी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। सी इज दी राइट आंसर, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ए अमाशय से, बी छोटी आंत से, सी मुंह से, डी बड़ी आंत से। तो इसका सही उत्तर है सी मुंह से मानव शरीर में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज दी राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार याद कर लें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और ये डेटा आपके माइंड में इजीली फील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा की रंगत किस पर निर्भर करती है? त्वचा की रंगत किस पर निर्भर करती है? ए मेलाटोनिन, बी थायरॉक्सिन, सी हीमोग्लोबिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है ए मेलाटोनिन। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। तो इसका सही उत्तर है ए रतौंधी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है बी मंगल। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से परमानेंटली रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? अगर हम कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शंस है ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश। तो इसका सही उत्तर है सी हार्ड डिस्क। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए डेंगू, बी कैंसर, सी एनीमिया, डी मधुमेह। तो इसका सही उत्तर है सी एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन निर्माण, बी पानी का अवशोषण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी भोजन संग्रहण। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश संश्लेषण। सी इज दी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। किस गैस का उपयोग पेयजल कीटाणु शोधन
डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है बी क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जो है वो डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, जल कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी अंग तंत्र। तो इसका सही उत्तर है बी कोशिका। सजीवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया था। मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तल लेंस। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था प्रश्न। हृदय के द्वारा प्रति मिनट औसतन कितनी बार धड़कन होती है? ए जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी बार धड़कती है? ए 50 to 60, बी 60 to 70 टाइम्स, सी 70 to 80 टाइम्स, डी 80 to 90 टाइम्स। तो इसका सही उत्तर है सी 70 से 80 बार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। कौन सा एक रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? कौन सा एक रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए बी प्लस, बी ऑप्शन ओ नेगेटिव, सी ऑप्शन ओ पॉजिटिव, डी ऑप्शन ए बी नेगेटिव। तो जो सर्वदाता है ब्लड ग्रुप वो है आपका बी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पौधों का पोषण तत्व नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी क्लोरीन गैस। तो इसका सही उत्तर है डी क्लोरीन गैस जो है वो पौधों का पोषण तत्व नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपीज, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। तो इसका सही उत्तर है बी स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया था। आंखों के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है यदि किसी को दूर की चीजें साफ ना दिखें? ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोणीय लेंस। तो इसका सही उत्तर है बी अवतल लेंस। वह व्यक्ति जिन्हें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती है वह अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 में आया था। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी विकिरणीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है डी विकिरणीय ऊर्जा। डी इज दी राइट आंसर। सौर ऊर्जा कैसी है? विकिरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इसी तरह चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? ए मेमोरी बढ़ाना, बी डेटा स्टोर करना, सी प्रोसेसिंग करना, डी नेटवर्क कनेक्ट करना। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोसेसिंग करना। सी इज दी राइट आंसर, प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड में कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायता करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी प्लेटलेट्स।
सी प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर है ए वसा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है? ए दूध, बी सिरका, सी साबुन, डी बेकिंग सोडा। तो इसका सही उत्तर है बी सिरका। सिरका जो है वो एक अम्लीय पदार्थ है। कैसा है? एक एसिटिक एसिड है। बी इज दी राइट आंसर। सिरका जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में पूछा गया था। रेडियो एक्टिव तत्व किसने खोजा? रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी बैकरल, डी रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है सी बैकरल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया था। सबसे तेज गति किस प्रकाश की होती है? ए रेडियो तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी प्रकाश, डी एक्सरे। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश। प्रकाश जो है इसकी सबसे तेज गति होती है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में आया था। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी ओजोन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था। एड्स रोग किस वायरस से होता है? ए H1N1, बी HIV, सी कोविड-19, डी इबोला। तो इसका सही उत्तर है बी HIV। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में आया था। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्पाइग्मो मैनोमीटर, डी कैलोरीमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी स्पाइग्मो मैनोमीटर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा या शुगर है। दूध में प्रमुख शुगर कौन सी है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो इसका सही उत्तर है सी लैक्टोज। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया था। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ए चावल, बी आलू, सी सोयाबीन, डी मक्का। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था। डीएनए की डबल हेलिक्स द्विगुणी कुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? डीएनए की द्विगुणी कुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है ए वॉटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी डार्विन, डी पॉस्चर। तो इसका सही उत्तर है ए वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 2018 में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है बी नाइट्रोजन। बी इज दी राइट आंसर। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी गोल्जी बॉडी। तो इसका सही उत्तर है सी राइबोसोम। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में आया था। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? ए सोना, बी जल, सी वायु, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है सी वायु जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी यूरेनस। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सी बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है? ए चांदी, बी प्लेटिनम, सी सोना, डी यूरेनियम। इसका सही उत्तर है बी प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम सफेद सोना कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी आइनोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। इसका सही उत्तर है सी आइनोस्फियर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है बी लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है वो बी लिथियम है। आज का हमारा लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी इस चैनल पे कराई जाती है। ऑलरेडी हमने कई सारे लेक्चर वीडियोस काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इंक्लूड किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।